नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज से आगाज हो चुका है और आज प्रथम चरण के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। राइस न्यूज की अपील है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें ताकि गांव में जनमत की सरकार बन सके। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर पंचायत दर पंचायत ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आज हम पहुंचे सीवान जिले की मंदरापाली पंचायत, जहां से संजय कुमार यादव उर्फ राजू यादव भावी सरपंच प्रत्याशी हैं। संजय यादव इलाके के बड़े समाजसेवी हैं और वो पंचायत में न्याय के साथ विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में हैं। उनका कहना है कि अगर मंदरापाली पंचायत की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो वो जहां पंचायत में ग्राम कचहरी को मजबूत करेंगे तो वहीं सरपंच को मिले अधिकारों के तहत पंचायत में विकास की गति को भी तेज करेंगे। बिहार पंचायत चुनाव की तमाम खबरों को प्रमुखता से हम दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। ताज़ा ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखला रहा हूं मंदरापाली पंचायत से। इस पंचायत में यहां न्याय की व्यवस्था क्या है? क्या लोगों को कोर्ट कचहरी थाना पुलिस का चक्कर लगाना पड़ता है या ग्राम कचहरी में ही दोनों पक्षों को समझा करके विवाद का समाधान किया जाता है? इन्हीं सब सवालों का जवाब हम पूछ रहे हैं यहाँ के प्रत्याशियों से और जनता से भी। सबसे पहले एक उम्मीदवार हैं जो सरपंच पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं और ग्राम पंचायत राज मंदरापाली के जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। अपना शुभ नाम से शुरुआत करें। जी, मेरा नाम संजय कुमार यादव उर्फ राजू यादव है जी। मैं मंदरापाली पंचायत के सरपंच प्रत्याशी हूँ जी। क्या मुद्दा रहेगा यादव जी आपका इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में बदलाव का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है जी जी। बदलाव और विकास मतलब यहाँ पर मुद्दा रहेगा जी। तो आप देख रहे हैं कि जो सरपंच के उम्मीदवार हैं, इन्होंने कहा है कि जनता बदलाव चाहती है, व्यवस्था में सुधार चाहती है और जनता लोकतंत्र में मालिक है। यहाँ के जो सम्मानित लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ये बड़ा मशहूर जगह है औरजल बाजार जी। औरजल बाजार के बारे में सभी लोग जानते हैं, फेमस जगह है और ये मंदरापाली पंचायत का एक ऐसा बाजार है जहाँ चारों दिशाओं से लोग यहाँ पहुँचते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ के लोग कोर्ट में, कचहरी में, थाना, पुलिस में पहुँच रहे हैं? अभी तक तो पहुँच रहे हैं जी, लेकिन इसके बाद यदि मुझे मौका मिला तो हम प्रयास करेंगे कि इस पंचायत का जो भी विवाद हो पंचायत के अंदर ही उसको निपटा दिया जाए। तो आपका कहना यह है कि छोटा बड़ा जो भी विवाद हो रहा है, लोग थाना में पहुंच रहे हैं, कोर्ट में पहुंच रहे हैं, तो थाना में और न्यायालय में पहुंचने से मामला और गंभीर हो जाता है, लोगों को परेशान होना पड़ता है। और सरपंच का चुनाव इसीलिए होता है कि दोनों पक्षों को समझा करके शांति व्यवस्था कायम कर दिया जाए, परेशानी से बचाया जाए। तो आपकी कोशिश रहेगी यहाँ पर कि ऐसा माहौल बने? कोशिश हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि पंचायत का मामला पंचायत में ही निपटा दिया जाए। थाना, कोर्ट, कचहरी बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाता है और गांव में कुछ गरीब आदमी है, कुछ अमीर है। तो अमीर लोग तो सक्षम है कोर्ट कचहरी के लिए, लेकिन गरीब लोग सक्षम नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे कि अपने पंचायत का कोई भी मामला पंचायत में ही निपटा दिया जाए। अच्छा, वर्तमान जो सरपंच हैं उनके तरफ से कोई काम इस तरह का हुआ है कि थाना पुलिस का चक्कर जनता को नहीं लगाना पड़े, या सरपंच साहब ने इस तरह का कोई काम किया अपने मतलब अधिकार क्षेत्र में अपने समय में? वर्तमान सरपंच साहब जो है विचार के बहुत धनी व्यक्ति हैं। पंचायत में कोई भी बात होता है तो सरपंच साहब एक्शन में नहीं आते हैं। मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है, एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन नहीं लेते। आदमी अच्छे हैं लेकिन उनका काम का जो तरीका है वो जनता को पसंद नहीं है, यानी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आइए यहाँ के कुछ लोग हैं, जरा उनसे परिचय कराते हैं। सबसे पहले बाबा, आप तो गमछी रखे हैं, इधर आइए, आपका स्वागत है जी। गमछी आप रखे, आइए आइए। आप ही लोग तो जनता है ना, आप ही लोग कहना, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर इस बार? चुनाव तो बहुत संगीन है और पब्लिक जिसको अच्छा चुन करके जिता दे। पब्लिक का मतलब फैसला का इंतजार रहेगा ना? पब्लिक देखिए स्वच्छ छवि का जो उम्मीदवार है उसी को चुनेगी। अच्छा, साफ छवि। हाँ, स्वच्छ छवि का, ऐसे लोगों को मौका, और हाँ ऐसे लोगों को ही मौका देगी। जहां एक तरफ पंचायतों में विकास की गंगा बह रही है, आज भी कुछ ऐसा पंचायत है जो भगवान भरोसे चल रहा है। पंचायत का चुनाव सर पर है और जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी वादा भी कर रहे हैं, जनता की अदालत में पहुंच करके विकास के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। 5 साल में जनता को समझ में आ जाता है कि इनके वादों में कितना सच्चाई रहा और जनता के वादों पर कितना ये खरा उतरे। एक पंचायत हसनपुरा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला मंदरापाली पंचायत है
और यह पंचायत शायद परिचय का मोहताज नहीं है, बड़ी चर्चाओं में रहता है, इसका इतिहास भी रहा है। आज हम लोग जिस सड़क पर खड़े हैं मेन रोड है जो सीधे अर्जल बाजार होते हुए हसनपुरा तक का सफ़र कराता है, लेकिन यहाँ आने जाने वाले जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं कि बरसात के मौसम की तो बात छोड़ दिया जाए, गर्मी के मौसम में भी पानी से लबालब यह सड़क भरा रहता है, उबड़ खाबड़ है, आने जाने वाले लोग यहाँ गिरते हैं, कपड़ा गंदा हो जाता है, कीचड़ चारों तरफ से फैला हुआ है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शायद कोरोना वायरस का अगर बीमारी नहीं हुआ लेकिन मलेरिया जरूर हो जाएगा, मच्छर जो पैदा होते हैं इससे। हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं और प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे लोग हैं, चूंकि चुनाव का हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं जिसमें कुछ उम्मीदवारों से मुलाकात हो गई है, कुछ जनता भी है यहाँ की। सबसे पहले जनता से जानना चाहेंगे, आइए यादव जी, इस सड़क के बारे में क्या कहेंगे? चूंकि बड़ा लंबा राजनीति आपने देखा है और आपका उम्र भी बहुत अनुभव वाला है, क्या कहना चाहेंगे? क्या परेशानी है कि ये बीमारी दूर नहीं हो रही है? सर परेशानी तो बहुत है, आई कहने योग्य नहीं है। हम लोगों ने कई बार मीडिया में भी दे चुका हूँ। इस परेशानी के चलते आए दिन प्रतिदिन 2-4 आदमी इसमें गड्ढा में गिर रहे हैं। अच्छा, गिर रहे हैं जी। हमने कुछ चांदा लगाकर 2 टाल ईंटा मंगवा कर हम लोगों से नहीं देखा गया, तो हम लोग अपने तरफ से इसको बिछाया गया जो कम से कम पैदल लोग आएँ और जाएं। हम लोगों ने विधायक जी से भी कहा है, लेकिन उनका भी ध्यान इस रोड पर नहीं रहा। विधायक जी कौन है? व्यासदेव सिंह। अच्छा, कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह। जी आप लोग मिले हैं? जी, हम लोग उनको भी कहे हैं, क्या बोले? ठीक है, बन जाएगा, आश्वासन देते चले आए, लेकिन अभी तक ये धरातल पर नहीं आए जी। तो वर्तमान जो यहाँ स्थानीय विधायक हैं भाजपा से हैं कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह, उन्होंने जो वादा किया है, आश्वासन दिया है जनता से कि हम निश्चित रूप से इस सड़क का समस्या दूर करेंगे। जनता इंतजार कर रही है कि विधायक जी का कम से कम इधर नजर निगाह हो जाए, कृपा करम हो जाए, मेहरबानी हो जाए, कम से कम यहाँ का दशा और दिशा बदल जाए। और भी कुछ लोग हैं, जरा इनसे जानते हैं। आइए, आपका स्वागत है। जो वादा किया जा रहा है या आश्वासन मिला है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? किस मामले में वादा? जैसे सड़क निर्माण की बात के लिए, तो ये मेन रोड है। हाँ, मेन रोड है, मेन रोड ही है। अच्छा। तो ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोड है। अच्छा, जिला बोर्ड की। हाँ, जिला बोर्ड की रोड है, तो इसमें तो विधायक ही बना सकते हैं। हाँ, दूसरा कोई तो बना नहीं सकता है। हाँ। और जो लंबा लंबा वादा करते हैं तो बुझिए कि वो सब धोखा दे रहे हैं। अच्छा, मैंने आपका कहने का मतलब ये कि वादा हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। पूरा नहीं हो रहा है जी। और भी कुछ लोग हैं, सरपंच के प्रत्याशी आप हैं, आपका भी स्वागत है, आप इधर आ जाएं। जी, यहाँ आए। ठीक, क्या कहेंगे? चूंकि सड़क की समस्या के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं और आपका भी यही मकान है, इसी पंचायत के आप निवासी उम्मीदवार भी हैं, क्या कहेंगे? इस सड़क का समस्या है जो मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद के फंड से बाहर का बात है। अच्छा। ये लोग तो इसमें करा नहीं सकते हैं। इसमें सांसद जी करा सकते हैं, विधायक जी करा सकते हैं। अब बाकी जो इधर गांव में रास्ता जा रहा है, हम लोगों ने चंदा लगाकर इसमें मिट्टी का भराई किया। अच्छा, चंदा लगा, कुछ लोगों को आने जाने का सुविधा हुआ। ये दीवार तक ले सब भरा गया। हमारे गांव के एक ब्रजेश जी हैं, हमारे पास में ही खड़े हैं। ये हमारे गांव के बहुत समाज सेवी व्यक्ति हैं। जब थोड़ा सा साइड से लोग इधर पानी लग गया तो जाने लगे, तो इन्होंने गोबर रास्ते पर धर दिया कि इधर से लोग न जाए, पानी में हेल कर जाए। यही सब हमारी गांव की समस्या है। देखिए, थोड़ा सा मैं चाहूंगा ब्रजेश यादव जी, इसके कहाँ रखे हैं? ये आप लोग के गांव पंचायत का मामला है, आप आपस में आप लोग मिल समझ कर थोड़ा सा बैठ के बात कर लेंगे। जी, मुद्दा पर थोड़ा बात किया जाए, मुद्दा पर छोड़ देते हैं, ये सब सिलसिला चलता रहता है। और भी कुछ लोग हैं, जरा हम उनसे बात करेंगे। आइए, इधर आ जाइए, आप लोग आइए, अगर अपना सवाल कुछ मुद्दा रखना चाहते हैं। एक सवाल आपसे हम और पूछेंगे। आइए, थोड़ा सा आप ठीक बता रहे हैं जी। यहाँ पर ग्राम कचहरी चलता है कि नहीं? देखिए, ग्राम कचहरी तो यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, ना उसका कोई व्यवस्था है। लेकिन जो सरपंच, वर्तमान सरपंच है, दरवाजे पर जा कर हर आदमी का अपना फैसला करते हैं। जो फैसला हो उनके द्वारा होता है, और जो नहीं फैसला होता है वो सीधे कोर्ट में जाता है या थाना में जाता है। ग्राम कचहरी यहाँ पर नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है ग्राम कचहरी का। कचहरी नहीं है। ग्राम कचहरी में नियमित रूप से बैठक होना चाहिए और जनता का वाद विवाद वहाँ पर निष्पादित हो जाना चाहिए। आप कोशिश करेंगे कि ग्राम कचहरी चले और वहीं पर सभी लोगों को बुलाया जाए? हम भरपूर प्रयास करेंगे कि ग्राम कचहरी बने, समस्या ग्रामीणों के दरवाजे पर निपट जाए। अगर उससे जटिल है तो ग्राम कचहरी तक आते आते
समस्या का समाधान हो जाए। ये आपकी कोशिश रहेगी। जी, अब आप लोगों का कुछ अधिकार बढ़ा दिया गया है, न्याय के साथ विकास का काम दिया गया है, जिसमें रोड का निर्माण है, पशुपालन विकास है, सिंचाई विकास है और कृषि विकास है। तो न्याय के साथ विकास पर कुछ बोलना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमको मौका मिलेगा तो इसमें जो 6 ठो प्रक्रिया बढ़ाया गया है, हम इस पर चाहेंगे कि खरे उतरे। अच्छा, मैंने उस पर जो है आप सही ढंग से काम करें। जी, जी। जनता को मतलब विकास हो और अच्छा न्याय हो। जी, मैं जनता मंदरापाली पंचायत के जनता को चंदन बंदन अभिनंदन करते हुए उनसे एक बार सेवा का मौका चाहता हूँ। मौका मिले तो इस पंचायत में मैं हर विषय पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। अच्छा, आपके पंचायत में कौन कौन सा गांव है मंदरापाली में, जरा इसके बारे में बताइए। मंदरापाली, अरजल, हरपुर, रसूलपुर, तिलौता रसूलपुर, मधवापुर। अच्छा, इसके पहले कभी चुनाव लड़े हैं कि नहीं? इसके पहले चुनाव लड़े थे हम सरपंच का। पिछले वाले में? जी, पिछले वाले में। और आपका नामांकन हो चुका है? जी, मेरा नामांकन हो चुका है। कब नामांकन कराए हैं? 17 तारीख विश्वकर्मा पूजा के दिन। अच्छा, विश्वकर्मा पूजा के दिन। जी। तो पंचायत में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? जी, पंचायत में घूम रहा हूँ। हाँ जनता से मिल भी रहा हूँ जी। और जनता का सहयोग मुझे मिल भी रहा है। जी। पंचायत में जब आप जा रहे हैं तो जनता से आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगले बार भी हम आए थे तो अगले बार लोग बोले कि बाबू अभी थोड़ा सा नए हो। हाँ। आज जो वर्तमान सरपंच साहब हैं हाँ। उन्हें लोग बोलते थे कि अच्छे हैं। अच्छा। लेकिन इस बार मुझे बोल रहे हैं कि बाबू अब तुम ठीक हो। हाँ। और जो पुराने सरपंच साहब हैं वर्तमान का, अब वो पुराने हो चुके हैं। अच्छा, यानी लोग नया तलाश रहे हैं। तो संजय यादव उर्फ राजू यादव जो ग्राम पंचायत राज मंदरापाली से ग्राम कचहरी से सरपंच के उम्मीदवार है और मंदरापाली पंचायत में आदर्श न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए जनता से आग्रह कर रहे हैं। और विश्वकर्मा पूजा के दिन इन्होंने हसनपुरा प्रखंड कार्यालय में नामांकन कराया। उसके बाद से इनका चुनावी दौरा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मंदरापाली पंचायत के हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जनता से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। इस बार के चुनाव को लेकर के आपकी अगर जीत होती है, यानी सरपंच पद पर आपको मौका मिलता है संजय यादव जी, तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? इस बार यदि मुझे मौका मिलता है तो ये मेरा जीत नहीं, इस पंचायत का जीत है। क्योंकि पंचायत में बहुत से पैसे वाले उम्मीदवार आए हैं और मैं जेब से बिल्कुल खाली हूँ। मेरे पास हाथ जोड़ी नम्र निवेदन के सिवा दूसरा कुछ है नहीं। यानी अपने विचार और व्यवहार पर चुनाव जी, विचार और व्यवहार के माध्यम से मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत